नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ असरार और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज़। 2016 में झारखंड राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को क्लीन चिट मिल गई है। साथ ही पुलिस ने तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार अजय कुमार को भी क्लीन चिट दे दी है। इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया है। अनुराग गुप्ता वर्तमान में सीआईडी और एसीबी के डीजी हैं। पहले इस मामले में प्राथमिकी अनुराग गुप्ता और अजय कुमार के खिलाफ हुई थी। बाद में उस समय मुख्यमंत्री रघुवर दास का नाम भी जोड़ लिया गया था। पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में एसीबी कोर्ट को बताया कि दोनों के खिलाफ ठोस साक्ष्य नहीं मिले। इसके साथ ही पुलिस ने केस को बंद करने का कोर्ट से आग्रह किया है। हालांकि अदालत ने दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को अब तक स्वीकार नहीं किया है। पुलिस ने आगे यह भी लिखा है कि भविष्य में अगर कोई ठोस साक्ष्य मिलता है तो इस केस में फिर से जांच की जा सकती है। हॉर्स ट्रेडिंग मामले में जगन्नाथपुर थाने में मार्च 2018 में गृह विभाग के अपर सचिव ने केस दर्ज कराया था। तत्कालीन जेवीएम सुप्रीमो और मौजूदा झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भारत निर्वाचन आयोग को इसकी शिकायत की थी। आयोग ने आईपीसी की धारा 171 बी व 171 सी के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पीसी एक्ट के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया था। हटिया डीएसपी राजा मिश्रा ने इस मामले की संपूर्ण जांच पूरी की है। इस जांच के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग के किसी भी साक्ष्य का पता नहीं चला। डीएसपी ने इस पूरे मामले की जांच के बाद अदालत में एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। केस के आईओ ने बताया है कि गवाहों के बयान, एफएसएल की रिपोर्ट और कानूनी विशेषज्ञों की राय के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। कानून के जानकारों की सलाह भी यही थी कि इस मामले में कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए इसे लंबे समय तक टालना उचित नहीं है। आईओ ने केस से जुड़ी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग को हैदराबाद एफएसएल को भेजा था। रिपोर्ट में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत ऑडियो रिकॉर्डिंग सही नहीं पाई गई है। इसमें आवाज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। जांच के दौरान पता चला कि पूर्व विधायक निर्मला देवी ने उस मोबाइल फोन को, जिसे उन्होंने कोर्ट के सामने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया था, वह घटना के बाद ही सक्रिय हुआ, यानी घटना के बाद एक्टिव हुआ था। इस मोबाइल फोन और सीडी को विधि विज्ञान प्रयोगशाला गांधीनगर भेजा गया था, जिसका उपयोग जांच के लिए किया गया था। रिपोर्ट में यह उजागर हुआ कि 9 जून 2016 से 11 जून 2016 के बीच मोबाइल में कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिली है, जबकि घटना इसी समय के दौरान हुई थी। उसी तरह सीडी में मौजूद फाइल भी मोबाइल में नहीं मिली है। शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि बातचीत की रिकॉर्डिंग इसी मोबाइल फ़ोन से की गई थी, लेकिन जांच में स्पष्ट हुआ कि उस मोबाइल में बताई गई तारीख की कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। 2016 में राज्यसभा चुनाव के समय महेश पोद्दार एनडीए के प्रत्याशी थे। यूपीए की ओर से बसंत सोरेन उम्मीदवार थे। चुनाव के दौरान आरोप उठे कि एनडीए द्वारा तत्कालीन विधायक योगेंद्र साव को उनके वोट के लिए मैनेज किया जा रहा था। इसके अलावा एक ऑडियो बातचीत भी सामने आई थी। चुनाव में महेश पोद्दार ने बेहद कम मार्जिन से जीत हासिल की। तब जेएमएम विधायक चमरा लिंडा ऑर्किड हॉस्पिटल में भर्ती थे और उन्होंने वोट नहीं डाला था। नवंबर 2020 में राज्य सरकार ने इस मामले में पीसी एक्ट 1988 की धारा 7, 13, 1 डी और 13 का भाग 2 और आईपीसी की धारा 120 बी के तहत कार्रवाई करने की मंजूरी दी थी। लेकिन यह निर्धारित नहीं हुआ था कि क्या पीसी एक्ट के तहत अलग से एसीबी में मुकदमा दर्ज होगा या फिर जगन्नाथपुर पुलिस ही इस भ्रष्टाचार संबंधी मामले का अनुसंधान करेगी। इस आदेश के बाद रांची एसएसपी ने अब तक हुई जांच का हवाला देते हुए पीसी एक्ट के तहत अनुसंधान करने की अनुमति मांगी थी। राज्यसभा चुनाव के बाद तत्कालीन जेवीएम सुप्रीमो, जो अब भाजपा में हैं, बाबूलाल मरांडी ने ऑडियो और वीडियो टेप जारी की थी। उन कथित टेपों में एडीजी अनुराग गुप्ता, तत्कालीन विधायक निर्मला देवी और उनके पति योगेंद्र साव के बीच हुई बातचीत का विवरण था। एक वीडियो क्लिपिंग में योगेंद्र साव, रघुवर दास, अजय कुमार और अनुराग गुप्ता के साथ हुई बैठक का भी जिक्र किया गया था। चुनाव आयोग के निर्देश पर साल 2018 में जगन्नाथपुर थाना में हॉर्स ट्रेडिंग का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पूर्व डीजी अनुराग गुप्ता और तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के राजनीतिक सलाहकार अजय कुमार को प्राथमिक अभियुक्त घोषित किया गया था। जगन्नाथपुर थाना के प्रभारी ने इस मामले की जांच की थी, लेकिन बाद में इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी अभियुक्त ठहराया गया। इसके साथ ही पुलिस द्वारा मामले में पीसी एक्ट की धारा जोड़ी गई। इस मामले में पूर्व उप निर्वाचन पदाधिकारी राजेश रंजन, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, तत्कालीन विधायक निर्मला देवी, संयुक्त सचिव राम निवास यादव सहित कई अन्य व्यक्तियों का बयान लिया गया था। पूरी जांच के आधार पर तैयार रिपोर्ट में हटिया डीएसपी ने रिपोर्ट तैयार की थी। हॉर्स ट्रेडिंग मामले में अनुराग गुप्ता को विभागीय जांच में भी क्लीन चिट दे दी गई थी। विभागीय कार्यवाही संचालन पदाधिकारी तत्कालीन डीजी एमवी राव ने 30 सितंबर 2021 को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें कहा गया था कि अनुराग गुप्ता के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर .न्यूज़। आपके लिए यह वीडियो रिकॉर्ड किया है हमारे साथी अभिषेक ने। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।